नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं 7वीं क्लास की सोशल साइंस की बुक लाइन बाय लाइन कंप्लीट, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है। लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। ये वीडियो स्पेशल तौर पर बनाया गया है मेरे साथी अध्यापकगण के लिए व जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो अच्छे से इसको समझ सके और जो अध्यापकगण हैं वो बच्चों को अच्छी तरह से क्लास में पढ़ा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहीं पे भी आपको डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। आपका या तो कमेंट में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा या फिर आप अलग से जब अगला पार्ट आएगा उसमें आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अध्याय को समझिए, अध्याय के नाम का समझिए कि आपका अध्याय है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भौगोलिक विविधता। क्या है? भौगोलिक विविधता। मतलब कि भारत का जो भूगोल है ना, मतलब भारत का जो स्थल रूप है, भारत की जो जमीन है, जैसे जैसे आप भारत का क्षेत्र देखेंगे तो उसमें बहुत सारी असमानताएं हैं। असमानताएं कैसे? कहीं पे तो आपका समतल मैदान आ जाएगा, कहीं पे पठार आ जाएगा, कहीं पे पर्वत आ जाएगा, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे गर्म रेगिस्तान है, कहीं पे ठंडा रेगिस्तान। तो इसको ही बोला गया है डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी भी, कि मतलब कि विभिन्नता भूगोल में, मतलब भौगोलिक स्वरूप में विभिन्नता, इसी चीज को बोला गया है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके ही आप सारी विशेषताएं इस अध्याय में देखेंगे। तो चलिए अध्याय की स्टार्ट करते हैं भी। श्री अरविंद जी के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया, टू एस बाई इट्स वेरी ज्योग्राफी। वेरी मतलब अलग, जो अलग प्रकार की है ना, वेरी मतलब बहुत नहीं, यहाँ पे अलग प्रकार की ज्योग्राफी है। द कंट्री अपीयर्स टू द क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड दैट इट सेल्फ गिव्स ए सर्टेन नेशनल करेक्टर। तो इसने कहा कि ये जो वेरी होता है अलग प्रकार की ज्योग्राफी है ना, ठीक है, वो क्या करती है, इंडिया को बाकी देशों से क्या क्वाइट डिस्टेंस काफ़ी अलग करती है। मतलब कि उन काफ़ी देशों से क्या ये सबसे अलग है इसकी ज्योग्राफी के कारण, इसकी भूगोल के कारण। एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट्स ए सर्टेन नेशनल करेक्टर, और यही एक इसको विशेष राष्ट्र का दर्जा प्रदान करती है। मतलब ये जो आपकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये इसको एक महान देश बनाती है। मतलब बाकी देशों से क्या करती है, इसको अलग करती है, और इस डाइवर्सिटी का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम के साथ आपका ये स्टार्ट हो रहा है अध्याय। तो इसमें देखिए, इसमें दिखाया गया है आपका जोग जलप्रपात भी। क्या दिखाया गया है? जोग जलप्रपात इन कर्नाटक भी। एक क्वेश्चन बनता है सीधा कि जलप्रपात क्या होता है, वे भी आप देख लीजिए। जब पानी किसी खड़े ढलान से गिरता है ना, तो ये जलप्रपात बनता है, जिसको लोग फॉल्स बोलते हैं भी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये जोग फॉल्स कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सा फॉल्स है? तो यहाँ पे जोग आपका जलप्रपात ये है, हिंदी में इसको बोलते हैं जलप्रपात फॉल्स को भी। ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्टिंग में पूछे गए हैं, अध्याय के बीच में पूछे गए हैं, और लास्ट में भी। ये सभी क्वेश्चनों को हम एक कंबाइन करके जब अध्याय कंप्लीट हम एक बार कर लेंगे तो हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन एक साथ कर लेंगे। तो आज का हमारा काम है कि लेसन को पढ़ना, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी समझनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय की। आपका बोर्ड पे पढ़ना जरूरी नहीं, आप सिर्फ कान लगा के, ध्यान लगा के मेरी बातों को सुनते जाएं और आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ भी। इन 1984 राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री, टू गो इनटू द स्पेस। कि जब 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए, ठीक है, स्पोक विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब उनकी वो अंतरिक्ष में पहुंच गए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, मतलब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से जी से जब बात हुई, और जब वैन सी आस्क्ड हिम, जब उन्होंने उससे पूछा हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि इंडिया स्पेस से मतलब अंतरिक्ष से कैसे दिखाई देता है, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको पता होगा लाइन कंप्लीट कैसे होगी, बेटर देन द होल वर्ल्ड, मतलब कि सारे विश्व से,
सुंदर। दुनिया में सबसे अच्छा क्या है? हमारा हिंदुस्तान है। ये उसका राकेश शर्मा का बयान था, उन्होंने उनको जवाब दिया था। ये एक 20वीं शताब्दी की एक कविता है, उसकी पहली लाइन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? सिर्फ आपको 2-3 बातें बताई गई है कि 1984 मतलब भारत के बारे में एक कन्वर्सेशन दिया गया है इंदिरा गांधी और राकेश शर्मा का। जब राकेश शर्मा 1984 में पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी देश की? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और जब उनसे उन्होंने पूछा कि जब आप अंतरिक्ष से जाते हैं तो सबसे अच्छा क्या दिखाई दिया आपको? तो उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू रेफर पीरियडिकली टू द फिजिकल मैप। ये कह रहा है कि यदि आप इस जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप मैप जरूर देखें। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप वो होता है कि जिसमें आपको रिवर्स, ओशियंस और ये आपके लैंड फॉर्म्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार की भूमि दिखाई जाती है यहाँ पे समतल मैदान की, वो चीज़ आप ज़रूर देखते रहें। तो वो मैंने आपको बता दिया कि मैप की एक स्पेशल ही क्लास बना देंगे जिसमें आपको पूरा इंडियन मैप समझा देंगे भी। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। की जो भारत है ना, वो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, भी सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। और भारत से बड़े संसार में 6 देश और हैं, तो ये बात आपको याद रखनी। पार्ट ऑफ एशिया, ये एशिया महाद्वीप में है। अलोंग विद इट्स नेबर, इसके जो पड़ोसी देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार, इन देशों के साथ मिलकर ये क्या बनाता है कि एक भूभाग बनाता है। उस क्षेत्र को फॉर्म ए रीजन, जो क्षेत्र बनाता है ना, नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, की भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं भी। ठीक है। और सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, महाद्वीप क्यों नहीं बोलते, उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंस इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ये एशिया का भाग है भी। ठीक है। अपने जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये भारतीय उपमहाद्वीप बनाता है। पड़ोसी देशों में इसने कौन सा देश छोड़ दिया? एक तो मालदीव छोड़ दिया, जिसको पड़ोसी देश हम मानते हैं, और एक आपका अफगानिस्तान छोड़ दिया। बाकी सारे पड़ोसी देश इसने कंबाइन कर लिए भारतीय उपमहाद्वीप में। कई बार आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश नहीं है, या फिर आप सीधा सब्जेक्टिव पूछेगा तो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखें, तो आपको बता, भारत इन देशों के साथ मिलकर भारतीय उपद्वीप बनाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी। क्लियर हुई चीज़ें? जहाँ पे आपको डाउट लगे वहाँ आप बता देना भी। ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन्स भी। तो इसने कहा कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए वी रेफर टू 5 रीजन्स, कि हमने भारत को 5 भागों में बांट दिया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेसन के आधार पे। द ग्रेट माउंटेन जोन भी, जो आपका हिमालय क्षेत्र है ना, वो महान पर्वतीय क्षेत्र। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द इंडस, गंगा और सिंधु के मैदान भी, प्लेन्स होता है मैदान। द डेजर्ट रीजन, जो आपका रेगिस्तान का क्षेत्र है, वो मुस्तल एरिया। द साउथर्न पेनिनसुला, पेनिनसुला होता है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और आपका कौन था? एंड आइसलैंड्स, मतलब द्वीप समूह भी। आपको 5 क्षेत्र आपको बता दिए हैं। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं आप बता देना यहाँ इंडिया के मैप में, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। पहले हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, फिर यहाँ पे आपके प्लेन्स मैदान, यहाँ पे आपका पश्चिम में आपका मरुस्थल, और यहाँ पे ये साउथर्न पेनिनसुला मतलब कि दक्षिणी प्रायद्वीप, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये आपके द्वीप समूह, ये 5 एरिया आपको ध्यान रखने। भारत को इन 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दिस जोन, इसने कहा कि इस चैप्टर में हम इस जोन्स के ऊपर से उड़ेंगे, मतलब कि हम ये देखेंगे, मोटा मोटी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या बातें बताई गई हैं। प्रोवाइडिंग यू विद ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ दीज फीचर्स एंड ऑफरिंग ग्लिम्पस ऑफ द थिंग्स यू लाइक इन क्लोजअप एट सम ऑफ दिस प्लेसेस। ने कहा कि
ये बता दिया ना इसको कि चैप्टर विल फ्लाई ओवर दिस जोन, मतलब कि एक संक्षिप्त सा निरीक्षण करेंगे इनके बारे में। प्रोवाइडिंग यू विद ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस फीचर्स, मतलब कि इसकी जो खास विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। बर्ड्स आई मतलब कि जैसे पक्षी ऊपर से देखता है ना, उस प्रकार से, मतलब मोटा मोटी हम इसकी बात करेंगे, विशेषताओं को समझेंगे। एंड ऑफरिंग ग्लिम्पिस व्हाट थिंग्स लुक लाइक इन क्लोजअप एट सम ऑफ दीज प्लेसेज, और ये भी जानेंगे उन्हें नज़दीक से देखने पर उनकी क्या विशेषताएं। क्लोजअप मतलब कि बहुत समीप से देखने पर वो कैसे प्रतीत होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप वहाँ गए हुए हैं अभी। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इनटू द ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज सिंस, इसने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि इस स्टेज पे, मतलब अभी हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे हमें क्या पढ़ना है, इस पे हम उसकी सभी डिटेल्स आपको बता दें। एज यू विल सून सी इंडिया इज ए लार्ज एंड डाइवर्स, और जैसे ही आप जल्द ही आप देखोगे, अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया बहुत बड़ा और बहुत सारी विभिन्नताएं हैं इसमें, विविध है। विविध मतलब डाइवर्स मतलब विविध है। बताइए भी, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आपको। इंडिया को 5 भागों में बांट दिया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं आपके? उत्तर से लग जाइए बिल्कुल ऐड के ऊपर से, नॉर्थ साइड से पर्वतीय क्षेत्र है, फिर आपके सिंधु गंगा के मैदान हैं, रेगिस्तान है, दक्षिणी आपका प्रायद्वीपीय है जिसको साउथ पेनिनसुला बोलते हैं, और आपका आइसलैंड द्वीप समूह। ये आपके 5 भागों में इंडिया को बांटा गया इन 5 पार्ट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको इसको याद रखना होगा अभी। द अब हम बात करते हैं हिमालय की, बारी बारी 5 पार्ट्स हैं, पांचों पार्ट्स हमें पढ़ने हैं अभी। ठीक है, एक बार 5 पार्टों के बारे में आपको बताया भी गया था। हिमालयंस माउंटेन्स रेंज स्टैंड एज ए नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, इसने कहा कि जो आपका हिमालय है ना, आपने यहाँ पढ़ा था, ध्यान से समझना बेटा इस बात को, क्योंकि बार बार जितनी चीज़ करो ना आपको याद, ये कहा इसने, ये कहा कि जो हिमालय है ना, ये रहा यहाँ पे भी, एक बार रुक जाओ, कलर ही चेंज कर देता आपको दिख जाए भी। ये हिमालय आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। ये क्या, हिमालय नेचुरल बैरियर पैदा करता है कहाँ पर? एक दीवार बनाता है, प्राकृतिक क्या है, दीवार बनाता है आपकी नॉर्थ में भी। कहाँ? नॉर्थ में। मेनली ये कहाँ पे है? यहाँ पे नॉर्थ में है भी। ठीक है, हिमालय का आपका हो गया। ये रहा द हिमालय माउंटेन रेंज स्टैंड, जो पर्वत श्रृंखला है नॉर्थ में रेंज बनाती है। वाइल द थार डेजर्ट एंड द अरब सी मार्क्स इट्स वेस्टर्न लिमिट, कि जो आपका थार डेजर्ट है और अरब सागर अरेबियन सी, वो क्या है, आप इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। ये आपका देखिए, ये आपका अरब सागर है भी, क्या है, अरब सागर अरेबियन सी है भी। ठीक है, और थार मरुस्थल आपका यहाँ गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ, ये इसकी पश्चिमी सीमा बनाते, वेस्टर्न लिमिट्स भी। ये वेस्ट हो गया ना। और आपका यहाँ साउथ में क्या होगा? साउथ में आपका हिंद ओशियन होगा भी। क्या होगा? इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर भी। ये रहा साउथ में इंडियन ओशियन। एंड टू द ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, और ईस्ट में क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये एक नेचुरली बाउंड्री बनाते हैं भी। क्या बनाते हैं? एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं भारत की। दी जियोग्राफिकली फीचर्स क्रिएट एक्सप्रेशन बिटवीन द इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कंटिनेंट, इसने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मान लो आपका एशिया महाद्वीप है, ये सारी चीज़ें क्या है कि एक इसके बीच में बाउंड्री सीमा बनाती है कि इसको बाकी महाद्वीप से क्या करती हैं, अलग करती हैं भी। चारों तरफ से, मतलब कोई ना कोई चीज़ क्या है इसके चारों तरफ है, ये बाकी महाद्वीप से इसको क्या करती है, अलग करती है। देखिए, क्रिएट एक्सप्रेशन एक गैप बनाती है भी। ठीक है, बाकी महाद्वीप से अलग करती है। इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द कंटिनेंट, इंडिया भारत और रेस्ट ऑफ द मतलब बाकी बचे हुए एशिया महाद्वीप से भी। एंड हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट कल्चर एंड हिस्ट्री, और ये एक महत्वपूर्ण, क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसमें, इंडिया के जलवायु में, संस्कृति में और इतिहास में। ठीक है, उसको महान बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं ये सारी चीज़ें भी। आपकी जलवायु भी प्रभावित करेगी, आपकी संस्कृति को प्रभावित करेगी, और आपके इतिहास को भी प्रभावित किया है भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ने की। क्या मैं आपको एक क्विक रिवीजन मरवा दूं यहाँ पे?
चलो एक बार ये पैराग्राफ पढ़ाते हैं, फिर आपको एक क्विक रिविजन मरवा दूंगा 2 मिनट का कि हमने कहाँ तक क्या पढ़ा है अभी। लेट्स नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयाज टू द आइसलैंड। ये कहता है कि आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमारे उत्तर से हिमालय से लगते हैं और नीचे कहाँ आते हैं, आइसलैंड द्वीप समूह तक आते हैं, दक्षिण में भी। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। हिमालयाज टू आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, जो आपका हिंद महासागर है उसमें जो आपके थे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार वहाँ तक। एंड ऑनवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, और फिर चलते हैं पूर्व की तरफ। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस द सेंस ऑफ द जियोग्राफिकली डाइवर्सिटी। इसने कहा कि जो आपने मैप देखा था ना इंडिया का, ये मैप है भी, ये क्या है, मैप। इसमें अलग अलग प्रकार के रंग आपने देखे होंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के रंग वे नहीं कि इसको डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए भर रखे हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की भूमि है, इसलिए आपको अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि कितनी विविधता है भारत में, डाइवर्सिटी है भी। फैमिलियर योरसेल्फ विद द लीजेंड ऑफ द मैप, द डिफरेंट कलर इंडिकेट द अल्टीट्यूड। उसने कहा कि जो आपके मैप में है ना, उसमें जो संकेत चिन्ह दिए गए हैं उनसे खुद को परिचित रखिए मैप में कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। और बता रखा है द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट द अल्टीट्यूड, जो अलग अलग कलर है ना वो आपको क्या है, अलग अलग हाइट दिखाएंगे। कि जो ज़्यादा ब्राउन होगा वो आपको पर्वत का इशारा करेगा, जो ग्रीन कलर होगा वो आपको प्लेन मैदान का इशारा करेगा। तो इस प्रकार से। तो अब हमें पढ़ना है हिमालयाज भी। क्या पढ़ना है, हिमालयाज। तो उससे पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए आपका। तैयार हो। कहाँ से हमने शुरुआत किया था, हमने शुरुआत किया था जोग जलप्रपात से, जोग फॉल्स। कहाँ पे लोकेटेड है ये, कर्नाटक में। सारी चीज़ एक एक चीज़ रिवाइज करवाता चलूँगा। उसके बाद हमने पढ़ा था 1984 में हमारा प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। कौन था, राकेश शर्मा। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। फिर आगे थे हम इंडिया पे भी। इंडिया में क्या था कि इंडिया बाकी अपने नेबरिंग कंट्री के साथ मिलके क्या बनाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाता है अभी, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश थे, आपको श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं होगा, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है। ये इन सब देशों के साथ मिलके क्या बनाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और ये एशिया महाद्वीप का भाग है। उसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी बाउंड्रीज, कि अगर आप इसके नॉर्थ में जाएंगे तो हिमालय पर्वत आएगा, यदि आप पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी, अरब सागर और थार मरुस्थल मिलेगा, ठीक है, थार डेजर्ट मिलेगा, ठीक है, अरेबियन सी। और अगर आप साउथ में आएंगे तो वहाँ आपको इंडियन ओशियन मिलेगा। और यदि आप वेस्ट में चले गए, पूर्व में चले गए तो आपको, सॉरी ईस्ट में चले गए, ईस्ट होता है ना, हाँ ईस्ट में चले गए तो आपको वहाँ पे बंगाल की खाड़ी मिलेगी। ये सब चीज़ इसको एक प्राकृतिक बाउंड्री प्रदान करती है, नेचुरल बाउंड्री भी, ठीक है। और बाकी जो एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है, उससे इसको अलग करती है। इतना हमने फिलहाल पढ़ लिया। 5 भागों में इसको बांटा गया है। वे 5 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग हिमालय है। तो आप हिमालय याद रखना कि हिमालय के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी यात्रा स्टार्ट होगी हिमालय पर्वत से, यहाँ से, और यहाँ से हम आएंगे, यहाँ द्वीपों को पढ़ते जाते हुए हम वापस पूर्व की तरफ जाएंगे, जहाँ पे पूर्वी पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ हैं। आज हमें हिमालय के बारे में पढ़ते हैं भी। द हिमालयाज भी। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप। मैप पे आप देखिए कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो कितनी लंबी है भी। आपको बताया था ना, ये उत्तर से यहाँ जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती हुई इस प्रकार से ये जाती है। इट इज लाइक ए मैसिव वॉल। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी क्या है, दीवार है। फ्रॉम द लीजेंड कैन यू गैस द एल्टीट्यूड ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयाज। की जो मैप से ना, मैप में संकेत सूची होती है, वहाँ से क्या आप इसकी हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट है। क्योंकि उसमें जब मैप में अलग अलग कलर होते हैं तो दिखाया जाता है कि ये कलर है वहाँ पे लगभग इतनी हाइट है, ये कलर है वहाँ पे इतनी हाइट है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जब इंडियन मैप करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। These are the satellite images of the Himalayas range. Note that the length of the Himalaya range is about
2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर लंबी ये हिमालयाज आपकी रेंज है भी। क्वेश्चन बनता आपका, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा एमसीक्यूज, आप एक बार लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेनेशन कर लेंगे ना, कोई आपको ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए भी। साथ साथ रिवीजन भी आपका होता चलेगा, आपको सारे क्वेश्चन में करवाता चलूंगा साथ साथ। द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई, हिमालय ऐसा लगता है कि जैसे आसमान को छू रहा हो भी। In fact, many of its peaks all over 88 and 8 sorry 8,000 meters in height and together called the 8,000ers। तो इसने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे आसमान को छू रहा हो। वास्तव में many of its peaks, कि बहुत सारी इसकी चोटियां आर ओवर 8,000 मीटर्स इन हाइट, कि वो बहुत सारी इसकी चोटियां जो 8,000 मीटर की ऊंचाई है, उससे भी ज़्यादा क्या है उसकी ऊंचाई है। आर टुगेदर कॉल्ड द 8,000 थाउजेंडर्स, कि उनको 8,000 ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 8,000 ही, क्योंकि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला ना, उसमें कुछ चोटियां ऐसी बहुत सारी जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ऊंची है, इसलिए जो उनका ग्रुप है ना, उनको 8,000 ही कहा जाता है, 8,000ers। दिस माउंटेन्स रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस द 6 कंट्रीज, 6 देशों में ये फैला हुआ है अभी। किसमें? 6 देशों में। अब आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से वो 6 देश हैं। आप बस जो आपके हिमालय वाले थे ना, तो उसमें से आप किसको निकाल देना, म्यांमार को निकाल देना, और आप अफगानिस्तान को शामिल कर लेना। बस यही चीज़ है, म्यांमार में वो नहीं फैली हुई। तो आपके कौन से हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान भी। तो आपके ये 6 देश हैं भी, जिनमें आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये चीज़ें क्लियर हुई। इन समर्स द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट भी, जो समर है आपकी गर्मियां हैं, तो उसमें जो पहाड़ी चोटियों पे बर्फ जमी हुई है वो पिघल जाती है। मेल्ट्स मतलब पिघलना भी। एंड फीड्स मेजर रिवर्स, और मतलब कि जो मेजर रिवर्स है, बड़ी नदियां, उनको क्या देती? पानी देती हैं भी। सच एज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों को वो पानी मिलता है इस प्रकार से, जब हिमालय पर जमी हुई बर्फ पिघलती है भी। दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियां भी। क्या होती हैं? सहायक नदियां। जैसे एक बड़ी नदी जा रही है, इसमें से ये नदी आके मिल गई ना, और ये भी इसके साथ चल गई, तो ये जो छोटे वाली नदी है, ये बड़ी नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ये सहायक नदी है भी। दिस ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज, जो ये पानी देती हैं आम जनता को, जो इंडियन इसमें इंडिया में रहते हैं उन लोगों को, किस लिए पानी उपलब्ध कराती है? पीने के लिए, फार्मिंग खेती करने के लिए, और उद्योग को ये पानी प्राप्त करवाती। कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल्स, और लाखों लोगों को जीवन का ये एक साधन बनी हुई है भी। ठीक है, मतलब बहुत से लोगों को जीवन प्रदान करती है। आपको पता है जीवन कैसे प्रदान करती है? कि पानी पीने, इनका पानी बहुत से लाखों लोग पीते हैं भी। ठीक है, लाखों लोग इससे पानी से खेती करते हैं, और उद्योग धंधों में क्या है, इसके पानी के कारण ही वो उद्योग चल पाते हैं। तो इसलिए क्या है, लाखों करोड़ों लोगों को जीवन का आधार बनी हुई है भी। हंस द हिमालयन आर समटाइम्स आर कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, और हिमालय को कई बार वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, और वो बर्फ पिघल कर नदियों में आता है। और नदियाँ क्या हैं कि आपका जो पानी, वाटर टावर वैसे पानी की टंकी होती है, तो एशिया के लिए क्या हो गया? हिमालय पर्वत से जो बर्फ जमी हुई है वो पानी की टंकी होगी ना, क्योंकि वहां से ही पानी आता है नदियों से भी। द हिमालयन आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स, कि जो हिमालय है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, जो आपके मत हैं, जो आपके धर्म मान लीजिए, कल्चर मतलब अलग अलग संस्कृतियों के लिए क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आस्था का केंद्र है भी। आस्था का क्या है? केंद्र है भी। द माउंटेन्स देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड, कि उन पर्वतों को पवित्र समझा जाता। एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट, कि मंदिर और गुफाएं बनाई गई हैं वहाँ पे। ठीक है, धार्मिक कोई धार्मिक आपको चीज़ बना लगा लीजिए कि वो चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं भी।
विद इन दैम अट्रैक्टिंग मॉन्क्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स भी। मॉन्क्स होता है साधु संत भी, और स्पिरिचुअल स्पीकर्स होता है जो आपके आध्यात्मिक जो ज्ञान की खोज करने वाले हैं ना, वो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वो केम टू प्रे एंड मेडिटेट। वो वहाँ पे क्या करने आते हैं, प्रार्थना और ध्यान लगाने वहाँ पे आते हैं। विश्व भर से साधु संत और जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग सभी वहाँ पे आते हैं। ये बहुत से पूजा पाठ और आस्था का केंद्र है भी हिमालय पर्वत, और वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ये लाइन इस पैराग्राफ में बता रखी है। यहाँ पे तक आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, 25 मिनट हमारी हो चुकी है। 35 मिनट में लेक्चर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा आप कोई परेशानी होगी, लंबा इतना आप नहीं देख पाओगे भी, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये है आपका, ध्यान से देखना भी इसको। द भागीरथी रिवर ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। जो भागीरथी नदी है ना, वो क्या है, एक ट्रिब्यूटरी नदी है गंगा नदी की भी। चीज़ें क्लियर हुई आपकी। ऑफ द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख। गोमुख से क्या होती है, ये निकलती है इन द उत्तराखंड में। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। ये देखिए, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ये इस प्रकार का इसका ये एज दिखाया गया है। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। जो भारत में जो हिमालय पर्वत की हिस्सा आया हुआ है ना, तो उसमें ये सबसे बहुत बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड स्क्रेड एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिमेज। तो इसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा, इसको पवित्र समझा जाता है गोमुख को, और बहुत सारे जो आपके पिलग्रिम धार्मिक यात्री है, ये होता है धार्मिक यात्री पिलग्रिमेज, तो ये होता है धार्मिक यात्री, उनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, वो वहाँ पर जाते हैं। गोमुख इज आल्सो ए पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। ये एक क्या है, पहाड़ी यात्रा है ना, ट्रैकिंग पर्वतारोहण के लिए क्या है, एक डेस्टिनेशन, एक बड़ा अच्छा स्थल है भी। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगेन देयर। और अगली बार जब आप गंगा को देखने जाएं तो यह ध्यान में रखना कि गंगा की शुरुआत गोमुख से होती है भी। चीज़ें क्लियर हुई आपकी कि जब इसमें भागीरथी नदी मिलती है तब इसको गंगा कहना स्टार्ट कर दिया जाता है भी। हाउ आर द हिमालयाज फॉर्मेट, कि जो हिमालय है वो किस प्रकार से बने हैं भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हिमालय किस प्रकार से बने भी। एज लॉन्ग एज टाइम एगो भी, कि बहुत समय पहले। ठीक है, चलिए इसमें हम, क्या टाइम हो गया, 30 मिनट हुई है, इस को समाप्त करते टॉपिक को भी, सॉरी। हाउ आर द हिमालय वर फॉर्म्ड, हिमालय कैसे बने, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक काफ़ी रोचक स्टोरी है। तो ये कहता है कि एज लॉन्ग टाइम एगो, कि बहुत समय पहले इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना भी। भारत ये कहता है कि जो पृथ्वी थी, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये आपकी पृथ्वी, ये एक संपूर्ण भाग था जमीन का, कोई महाद्वीप किसी से अलग नहीं हुआ था, और इस कंबाइन महाद्वीप को बोलते थे ट्रेचिया। क्या बोलते थे, ट्रेचिया। और फिर ये दो भागों में बट गई, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की ये जो दो भागों में बट गया ना, ये आपका भूमध्य रेखा होगी, ये आपका अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। क्लियर है। तो भारत था वो यहाँ पर था, गोंडवाना लैंड में भी, इसमें भी। ठीक है, यहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है भी। ठीक है, कि इसका पास था, वेयर इट्स नेबर वाज अफ्रीका। इसका जो पड़ोसी था वो क्या था, अफ्रीका था, साउथ अफ्रीका। अगर आज का मैप आप देखेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा, एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग। और एक समय ऐसा आया कि भारत इससे अलग हो गया। अभी क्या हो गया, भारत इससे अलग हो गया, ये आपका गोंडवाना लैंड, और भारत इससे अलग हो गया, और श्रीलंका भी भारत के साथ थी। ये चीज़ समझ में आ गई समय के साथ। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 15 मिलियन समझते हो, 1 मिलियन में 10 लाख भी, तो 50 गुना में 10 लाख आप कर लेना भी, अरब हो जाएगा आपका 5 अरब। इट रिच्ड द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट, कि ये एक जो जमीन का टुकड़ा था ना ऊपर, ये आपका, इसको यूरेशिया बोलते हैं, इसके पास ये पहुंच गया, ऐसे मूव करता करता धीरे धीरे भी। ठीक है, ये ऐसे मूव करता करता इसके पास पहुंच गया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया द लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप, कि जो आपकी उसमें धरती में सिलवटें आ गई और क्या हो गई,
वो ऊपर से उठ गई। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए कि ये आपका यूरेशिया है, ये भारत है, उससे अलग होकर धीरे धीरे सरक रहा है ये आगे आगे। अरबों साल लगे हैं, 1-2 साल का खेल नहीं, ना हज़ारों का, ना लाखों का, अरबों सालों का खेल है। तो इस प्रकार जैसे ही यह टकराया तो यहाँ से भूमि थोड़ी-सी कमज़ोर होगी, ठीक है? या फिर ये हिस्सा तो क्या होगा, ये उठना स्टार्ट हो गया और इस प्रकार ये जो उठा हुआ भाग है ना, यही आपका हिमालय पर्वत बना अभी। आई बात आपको समझ में? ठीक है, ये कहता है कि उसमें सिलवटें आ गई एंड रोज अप और उठ गया, जस्ट लाइक ए हाउ ए कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट। जब आप एक कारपेट होती है ना, चटाई, उसको जैसे आप ऐसे दीवार के लगा के उसको जोर लगाना, पुश करना, वो बीच में से उठ जाएगी। कहता है कि ऐसे ही वो जमीन उठ गई थी भी। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयंस माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। और इस प्रकार से महान हिमालय बने हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। हमारे जो भूवैज्ञानिक है वो इसके बारे में बताते हैं भी। अमेजिंग इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। तो इसने कहा क्या अब भारत ने इस प्रकार से मूव करना बंद कर दिया है क्या, या अब जाके रुक गया? लेकिन नहीं, अब भी भारत क्या है, जोर लगा रहा है, मतलब मूव हो रहा है। मूव होने के कारण क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपका हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है अभी। वेरी स्लोली अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर। 5 सेंटीमीटर भारत क्या है, मूव कर रहा है। और जो इंडिया की जो विच इज स्लोअर, ये अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, ये इंडिया की मूवमेंट है। विच मच स्लोअर देन द रेट ऑफ एट विच यूर हेड ग्रो। जो आपके बाल बढ़ते हैं ना, उस रफ्तार से भी बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। कि इसका मतलब कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है, जस्ट 18 बीटी ईयर, बिल्कुल बहुत छोटी सी उसकी ऊंचाई में क्या है, चेंज आ रहा है। थोड़ी सी ऊंचाई साल में बढ़ रही है, कितनी, लगभग 5 मिलीमीटर, 5 mm, बट ओवर ए मिलीनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स। लेकिन यदि हम बात करें एक सहस्त्र शताब्दी मतलब 1000 सालों में, तो उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, 1000 सालों में 5 मीटर हिमालय की हाइट बढ़ जाएगी। और अब ये देख लिए किस प्रकार से ये इंडिया हिस्सा था अभी, आप इस पे देख लीजिए डायग्राम में। ये आपका इक्वेटर भूमध्य रेखा जो मैंने आपको बताई थी ना, ये आपकी भूमध्य रेखा ये है भी, यहाँ था आपका, ये यहाँ पे अफ्रीका था, यहाँ से इंडिया अलग हुआ। अब यहाँ से ये 55 मिलियन ईयर्स एगो, तो यहाँ पे अरब लगा लेना, 5.5 अरब, ये 7 अरब है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह मूव होना स्टार्ट हुआ और यहाँ से ऊपर आके टकराया। ये आपकी यूरेशिया वाली प्लेट है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। जो आप महाद्वीप पढ़ेंगे ना आगे, सेकंड आप पढ़ के आए होंगे 6th लेसन में, एशिया और यूरोप, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये एक प्लेट का नाम है यूरेशिया। क्या नाम है इस प्लेट का, यूरेशिया। इससे जाके टकराया था, तब ये एशिया में शामिल हो गया इंडिया। और ये धीरे धीरे इस प्रकार से, ध्यान रखना कि श्रीलंका भी साथ साथ चली आ रही थी भी। और इसने कहा था वर्ड हिमालय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स, 2 संस्कृत के शब्द है, उसका अर्थ है हिम प्लस अल है। क्या है, हिम प्लस अल। हिम का मतलब होता है आपका बर्फ, क्या होता है, बर्फ। और जो आपका आल्य है, इसका मतलब होता है घर, क्या होता है, घर। तो इसका मतलब अडोब ऑफ स्नो, अडो मतलब घर, बर्फ का घर, बर्फ का घर होता है हिमालय का मतलब। तो कल आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिमालय के 3 पार्ट कौन कौन से। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना हम लंबा नहीं खींचेंगे। क्विक रिवीजन हम कल लेसन के स्टार्टिंग में आते ही कर लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।